जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारी प्रयाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आप सबको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। स्कंद पुराण में देवी शीतला माता का महत्व बताया गया है, इसलिए चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर इनकी पूजा और व्रत किया जाता है। सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला को समर्पित है। इस व्रत में माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और फिर वही प्रसाद परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी खाते हैं। इस दिन भोजन बनाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बासोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी ठंडे भोजन का सेवन करते हैं। शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती और अगर हो भी जाएं तो उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। शीतला माँ का स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हराने वाला है। इनका वाहन गधा है तथा इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व शीतला अष्टमी है। सभी व्रतों में केवल यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर माता शीतला रोगों से बचाती है। शीतला माता की पूजा बसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित है। माता शीतला स्वच्छता, सेहत और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जिस घर में सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन विधि विधान से किया जाता है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है और रोगों से मुक्ति भी मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नेत्र रोग, ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े फुंसियाँ तथा अन्य चर्म रोगों से आहत होने पर माँ की आराधना रोग मुक्त कर देती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को रखने से संतानों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। शीतला माता की पूजा और व्रत के साथ साथ व्रत कथा पढ़ने का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो चलिए इस एक ही वीडियो में हम शीतला माता की 4 कथाएं सुनेंगे। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं एक कुम्हारिन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफ़ी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को कुछ ठंडक मिली। उसी समय महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई।
माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बिठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बिठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्त भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस डूंगरी गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल हैं। वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती हैं। जय हो माता शीतला की, जय हो अम्बे मात की। अब दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो हम बीमार होंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। सास के कहने पर बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों बहनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने औरी और शीतला के बालों से खूब सारी जूएं निकाली। जूओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। उन बहनों की बातें सुनकर शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया था। देवरानी जिठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों को जब पता चला
कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे, तो दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसे ही कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो श्री शीतला माता की जय। अब तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभा रहा था। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि सब्जी में छोंक भी नहीं लगता और ना ही ज़्यादा भुनी तली चीज़ें खाता था। काछी गर्म वस्तु का सेवन खुद भी नहीं करता था और ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में सत्यचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजकुमार की शीतलता होने के बावजूद राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता था और वह भोजन के लिए जिद करता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इन सब के बाद शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन बहुत तेज होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास के बावजूद भी उनका प्रकोप घटने की बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे उल्टे कार्य हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा को गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई और तभी श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हाल में नमक पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जी का सेवन करना चाहिए था, क्योंकि छोंक की गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के आसपास आना जाना भी नहीं करना चाहिए, इससे रोगी का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आया और वह अंततः ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत रूप से पूजन करके मध्यकाल में सात्विक चीज़ों का भोग लगाने की मान्यता है। इस तरह पूजन और कथा वाचन से पुण्य की प्राप्ति और कष्टों का निवारण होता है। जय हो शीतला माता की। अब चौथी कथा। एक समय की बात है कि चैत्र के महीने में शीतला सप्तमी का दिन आया तो सारे लोग कहने लगे कि माता आई है, माता आई है। तो कोई हलवा बनाने लगा, किसी ने पूरी बनाई तो किसी ने गुलगुले बनाए।
लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना है। तो सभी ने माता जी को गर्म खाने का भोग लगा दिया और माता जी का अंग अंग में आग लग गई। तो जलन के मारे माता जी दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि बेटा, मेरा तो अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लौटना है। तो कुम्हार ने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। तो माता कई देर तक ठंडी मिट्टी में लौटती रही, जिससे उन्हें काफ़ी ठंडक मिली और कुम्हार से कहने लगी कि बेटा, मुझे तो भूख लगी है। तो कुम्हार रात की रोटी लेकर आया और कहने लगा कि माता जी, रात की रोटी है मेरे पास, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तो माता ठंडी रोटी देखकर कुम्हार से प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सारे गांव वालों ने मुझे गर्म चीज़ों का भोग लगाया है। अब से सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर सुरक्षित बचेगा। तो माता के कोप से सारे नगर के लोग तराही तराही करने लगे और वहाँ आग लग गई, लेकिन कुम्हार का घर बच गया। तो जैसे ही गांव वालों ने देखा कि कुम्हार के घर को कुछ नहीं हुआ है, तो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि कुम्हार, तूने कौन सा जादू किया है जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। तो कुम्हार ने कहा कि भाई, मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैंने तो बस शीतला माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने उन्हें गर्म भोजन कराया, इससे माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण आप सब लोगों पर माता का कोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई है। तो गांव वाले कहने लगे कि अब माता कहाँ है, हमें उनसे मिलना है, मिलकर हम माफ़ी मांगेंगे। हमें नहीं पता था कि माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो कुम्हार बोला कि माता अब तो नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। सारे गांव वाले माता के पास गए और दीन विनती करने लगे। माता ने कहा कि तुम सब लोगों ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए, और कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। बस यही कारण है कि तुम्हारा सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया है। तो लोगों ने पूछा कि माता, हमसे गलती तो हो गई है, अब हम क्या करें जो हमारी गलती सुधर सके। माता बोली कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव की औरतें छठ के दिन बनाए गए ठंडे भोजन से सप्तमी के दिन मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। अब तो 12 महीने बाद ही शीतला सप्तमी आएगी, तो उस दिन आप 7 दिनों तक माता की पूजा करें और ध्यान रखें कि इन दिनों में ना सिर धोएं, ना सिलना कूटना पीसना कोई काम ना करें। और ध्यान रखें कि इन दिनों में सिर ना धोएं, सिलना कूटना पीसना कोई काम ना करें, तो आपकी दशा सुधर सकती है, आपका नगर फिर से हरा भरा हो जाएगा। और 12 महीनों के बाद शीतला सप्तमी आई तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शीतला माता की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाएगी। उन दिनों में ना किसी ने सिर धोया, ना सिलाई की, कूटना पीसना कोई भी काम नहीं किया, और सप्तमी के दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से शीतला माता की पूजा अर्चना करके ठंडे भोजन का भोग लगाया, और शीतला माता उन सारे नगरवासियों को क्षमा कर दिया। माँ के आशीर्वाद से उनका नगर फिर से हरा भरा हो गया। हे शीतला माता, जैसे आपने सारे ग्रामवासियों की गलती को क्षमा किया है और उन पर प्रसन्न हुई हो, वैसे ही हमारी हर भूल चूक को माफ़ करना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और अंत में एक कथा भगवान गणेश जी की, जो हर व्रत कथा के बाद सुनी जाती है। एक बहुत ही गरीब और अंधी बुढ़िया थी। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बुढ़िया माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक रोज़ गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग लो, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है,
मैं तुमसे क्या मांगूं? तो गणेश जी महाराज ने कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटा और बहू से पूछ कर आ जाना। कल मैं फिर से आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा ठीक है। और वह बुढ़िया बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ सोच विचार करने के बाद कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछकर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तो पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आँख मांग ले, जिससे तू संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आँखें मांग लूँ तो संसार क्या देखूँगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उन्हें अपनी आँखों से देखती। आँखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर से वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर से आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आँखें दे, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया है वैसा ही सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो शीतला माता की। तो आज हमने इस वीडियो में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं एक साथ सुनी। भगवान गणेश जी और शीतला माता की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।